एक घर के निज़ाम को चलाने के लिए औरत और मर्द दोनों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जहां औरतें बहुत से प्रोफेशंस में नुमाया कारकर्दगी दिखा रही हैं, मर्दों का भी घरेलू कामकाज में औरतों का साथ देना कोई मायूब बात नहीं है। आज हम माँ बेटी की इसी टॉपिक पर बात हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी शामिल कर लिया जाए और आप भी इंजॉय करें इस टॉपिक को। हेलो एवरीवन, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। अब मैं अभी आई हुई हूँ और हम दोनों ज़रा डिस्कशन में लगे हुए थे, मैं और मेरी बेटी तूबा। तो तूबा, हम लोग क्या बातें कर रहे थे? हम आई थिंक यही टॉपिक था कि यहाँ की ज़िंदगी हार्ड है या पाकिस्तान की। अभी हार्ड किसके लिए? एज ए स्टूडेंट के लिए या नहीं, वर्किंग वुमेन के लिए, वुमेन no, के I लिए? think mainly. So what happened was I was talking to one of my aunts, and then I think we're talking about. Actually, that's a very good question because I think she meant general life in Canada is कि not कैसे not हम लोग not कैसे Canada, जिंदगी गुजार रहे होते हैं? like men and women. So हम्म। so that person said that. So I went on saying that over here our husbands help, like जॉब के साथ साथ वो हेल्प शौहर भी कर हेल्प रहे कर हैं रहे जी। होते हैं। अच्छा, हाँ, शौहर भी हेल्प कर रहे होते हैं। हम्म। सो और उनका कहना ये था कि जब यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी, चाहे आपकी अपना अनियंस हो, आपका लहसुन अदरक का पेस्ट हो, कुछ भी ऑलरेडी हमको मिल जाता है, मटर हो, ये हो, वो हो, छिले सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो वैरायटी जो है हमारे पास तैयार मिलती है। तली हुई प्याज मिल गई, छिले हुए मटर मिल गए, फ्रोजन कटी हुई सब्जियां मिल गई। तो ये सब हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो और पैकेट के मसाले हम शान और ये और वो आसानी से मिल जाते हैं, और आसानी से ही नहीं, लाइक हम लोग शायद अफोर्ड भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे हस्बैंड को बाहर के हेल्प मुल्कों करना, की और कैनेडियन लाइफ जो है वो आसान है। हाँ, और आसान है, और कि इसमें काम ही क्या बचा, हस्बैंड्स आराम से हेल्प कर सकते हैं। तो उस पर मैं ये सोच रही थी कि दैट्स ट्रू, दैट्स 100% ट्रू कि ये भी इतना बड़ा काम होता है कि बैठ के लहसुन अदरक छीलो, बनाओ, उनको बनाओ, और फिर अगर तो वो एक वो पता नहीं क्या चाइना टाइप के वो लहसुन होते हैं, वो ग्रीन हो जाते हैं। अगर ये सब वो पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा पता है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। लाइक आई थिंक लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं वहाँ की जिंदगी जो हमें के, नहीं पता, जो हम लोगों को वाकई में नहीं पता है। क्योंकि पता। एक तो मुझे भी आए हुए बहुत अरसा हो गया और इतने अरसे में इतनी सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं। और तुम लोग तो बिल्कुल आए ही अपने यानी कि 3-4 साल 5 साल की उम्र के, तो तुम लोगों को इतना अंदाजा ही नहीं है कि वहाँ की जिंदगी में क्या होता है। तो एक बात तो सही है, ये उनका पॉइंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि बाइंग पावर है, और दूसरी चीज़ ये है कि बाइंग पावर की चीज़ें जो है वो बड़ी रेडीमेड किस्म की तैयार की होती हैं। तली हुई प्याज़ें मिल गई आपको, मसाले मिल गए। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे आता है कि जो वहाँ के जो मर्द जो हेल्प में, आप लहसुन छीलना तो आप कम से कम लहसुन छीलने में हेल्प कर दें बीवी की। लहसुन छीलने वाला है तो लहसुन छीलने में हेल्प कर दें, कुछ तैयारी करने में हेल्प कर दें। तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है कि यहाँ पे आई थिंक लाइक वो आई थिंक वो पाकिस्तानी शायद लाइक एक आपको मेंटालिटी है कि मर्दों को किचन का नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, औरतों को बाहर का नहीं करना, मर्दों को किचन का नहीं करना। So it's like a taboo thing. Like if you go and help, and no, but I do see a lot of men do help, जिनकी माएँ बेचारी होती हैं। अभी मैं एक अंकल से मिली, वो बता रहे थे वो लोग 8 बहन भाई थे, लेकिन उनकी अम्मी अकेले करती थी और वो बड़े 3-4 भाई थे, तो वो करते थे अपने भाइयों के साथ मिलके। अब ज़्यादा भाई थे और बहन भाई थोड़े छोटे छोटे थे, तो he used to help his mom. But like there are still a lot of guys, लेकिन उन बेचारों को एक तो वो कर भी रहे होते हैं हेल्प, मदद कर रहे होते हैं अपनी माओ की, बहनों की, और एक्चुअली बीवियों की, एग्जैक्टली, और फिर बीवियों की भी करते हैं, और फिर उनको वो भी किया जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो तो अपनी मदर की कर रहे होते थे, तो वही कह रहे हैं कि हमारे कज़न और ये वो सब मजाक उड़ा रहे होते थे। कितनी बुरी बात है कि एक बंदा अपनी माँ की, अगर माँ की, बहन की, बीवी की मदद कर रहा है, बजाय उसको इनकरेज करने के, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, आप उसको और ही डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज करना।
तो ये है चीजें वहाँ की सोच की। मैं जो बार बार एक बात करती हूँ ना, एंड अगेन हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं, लेकिन वही वाली बात है तो कि जब हम कोई बात करते हैं ना कहीं पे भी, तो हम उसकी वो बात करते हैं जो अक्सरियत सोच रही होती है। तो आप जो कम लोग सोचते हैं, हाँ वहाँ पे सोच ऐसी है, लेकिन जो अक्सरियत सोचती है वो यही सोचती है। और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे रेजिंग है, रेज जो करती हैं वो मदर्स रेज कर रही होती हैं, तो वो उनको शुरू से बता देती हैं कि लड़कों का काम नहीं है। स्पेशली बहनों को बोलती हैं तुम खाना निकाल के दे दो भाई को, भाई आ गया स्कूल कॉलेज से, तो उनको पता चल जाता है लड़कों को कि हमें नहीं करना, हमें करना ही नहीं है। तो फिर अगर उन्होंने इसी किस्म का स्टाइल देखा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। जब माओ ने अपने शौहरों को देखा है कि उन्होंने काम नहीं किया और इसी तरह से चलता है, इसी तरह से आगे जाके अपने बेटों को भी ऐसे ही बना देते हैं। लेकिन मैं अब आजकल की जनरेशन देखा, एक्चुअली आजकल की मदर्स जो हैं, मैंने नोट किया कि उनकी रेजिंग जो है वो काफ़ी यू नो ओपन माइंडेड है। इस तरह की नहीं सिखा रहे कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम अपने बच्चों को भी बुरा सिखाएं, या बहुत सारी मदर्स, क्योंकि तुम लोग तो न्यू जनरेशन हो, यू नो, आप लोगों की बातचीत होती रहती है, वहाँ के लोगों से भी बात होती है कभी, हाँ वहाँ के लोगों से भी इतनी नहीं बात होती लेकिन फिर भी लेकिन अंदाजा है कुछ उनकी जनरेशन में भी चेंज आ रहा है, उनकी मदर्स में भी, उनकी मदर्स में भी चेंज आ रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि एक चीज़ जो मैंने नोट किया वो ये कि अब चाहे वो मैं भी होती, अच्छा मेरी तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ, लेकिन अगर मेरी बेटियाँ ना भी होती, बेटे भी होते या एक बेटी एक बेटा होता, लाइक उनको मैं बिल्कुल इक्वली ट्रीट करती। ये नहीं कि बेटी है तो बेटी के कोई डिफरेंट हकूक हैं, या बेटा है तो बेटे के कोई डिफरेंट हकूक हों ना। लाइक मैं, तुम लोग ये देखो ना, जैसे मेरी बेटियां ही हैं, ठीक है, मैंने तो उनके लिए तुम लोगों को हमेशा हर चीज़ की आज़ादी दी है। चाहे ये नहीं कहा है कि आप लोग बाहर जाके नहीं कहीं पढ़ाई कर सकते, दूसरे दूसरे प्रोविंसेस में आप लोग गए हैं, पढ़ाई की है, तो हमने भी नहीं कभी इस चीज़ को कहा कि बेटों को ये हम अथॉरिटी देते, राइट्स देते और आप लोगों को नहीं दिया। तो वो जो कहते हैं काफी स्ट्रिक्ट गुजरा है, तो ये अलग टॉपिक रख सकते हैं, आजादी कितनी दी है इसको काउंट करो इसमें। हाँ, करे क्यों नहीं करे काउंट करे, जाएगा जी जाएगा, नाज़रीन को भी जाएगा, हमारे व्यूअर्स को भी जाएगा कि बच्चों को मैंने कितनी आज़ादी दी थी और कितनी आज़ादी नहीं दी थी। मतलब ये नहीं कि हम लड़कियां थे तो हमारे ऊपर वो था, आई थिंक लड़के भी होते तो वो तो नहीं, वही कहती है, ऐसा नहीं था, अम्मी आते बेटों को भी। तो ये आज़ादी वाला टॉपिक जो है हमारा एक दिन और चलेगा। या तो वो खैर अलग टॉपिक है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट चाहे लड़के होते या लड़कियां होती, जो भी है इक्वल उनको हर चीज में। ये जैसे आप ही ने बोला कि बहन को पानी दो, भाई बहन को पानी क्यों दो, ओ सॉरी भाई को पानी क्यों दो, अब भाई के हाथ नहीं है, भाई जाके क्यों नहीं पानी ले सकता। तो ये बहुत टाइम लगा एक्चुअली। नाउ इट्स बेटर, आई पर्सनली फील लाइक इट्स बेटर, लाइक एज इन कि बहुत चेंज आया लड़कों में खुद भी, ठीक है, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तानी हैं बहुत सारे लड़के उनमें अभी भी हल्का है, लेकिन वो बेचारे भी यहाँ आके फिर सही हो जाता है। ये नहीं कि कोई बुरी बात है, ये कि आप जितना हेल्प करना जो है वो, यानी अपनी फैमिली को हेल्प करना, जिस तरह से, मैं तो ये बात कहूँगी कि जिस तरह से औरतें फाइनेंशियली अपनी फैमिली को जो है वो हेल्प करती हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, वर्किंग वुमेन जो है वो ना सिर्फ बाहर जॉब कर रही होती हैं बल्कि घर आके सारी कुकिंग और सारे काम कर रही होती हैं। तो वैसे ही मर्दों को भी उसी तरह से, जब हम इसी चीज़ को हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरह से औरतें निकल के फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं, मर्दों को भी घर के कामों में औरतों की हेल्प उतनी ही करनी चाहिए। ये ना हो कि टेबल पे सज के बैठ जाए, तुम लोग निकाल के खाना दो, अब तुम लोग जो है सारी चीजें काम करो। डेवलपमेंट हो रही है माए बहुत, क्योंकि वही दे फेल्ट दिस राइट, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने भी यही सोचा होगा, उन्होंने कहा कि चेंज अब हमसे ही स्टार्ट होगा। आई सी अ लॉट ऑफ मॉम्स आर डूइंग सो मच, बट आई थिंक ये व्यूअर्स को बताना पड़ेगा कि क्या ये अभी भी चेंज आ रहा है या वैसे ही चल रहा है, क्या सीन है पाकिस्तान में, कैसे है। यहाँ पे तो मैंने बहुत चेंज देखा। हाँ, यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत कम है ऐसे आदमी, और अगर होते भी है तो वो प्रिटेंड कर देंगे मैं हेल्प कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे बुरा समझा जाता है, अगर आप हेल्प ना करो तो बुरा समझा जाता है।
Okay, so हमारा मेन डिस्कशन आई थिंक एक्चुअली ये था कि वो जो किसी ने ऐसा लोगों की वहाँ समझ ये है कि यहाँ मर्द इसलिए हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी चीज़ों की ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, तले तलाई ये वो चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मर्द आराम से हेल्प कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ये सब नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो झाड़ू पोछा, लॉन्ड्री में चेंज ओवर, ये वो बच्चे हर चीज में। अपार्टमेंट में जब रहते हैं तो अपार्टमेंट में ये होता है कि लॉन्ड्री जो है वो दूसरी जगह पे होती है, दूसरे फ्लोर्स पे होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लॉन्ड्री जो है वो यहाँ पे हमारे मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं। यहाँ की जिंदगी इज मुश्किल, लाइक आई मीन वो वहाँ के लोगों को नहीं समझ आता ना। मैंने कभी किसी को अपनी फैमिली में, और हमारी फैमिली कितनी बड़ी है कि यू नो दे वेकिंग अप एट 5 AM गोइंग टू वर्क, और यू नो यहाँ पे मेहनत होती है, कितने लोग 2 बजे वापस आते हैं, बहुत सारे करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान में भी करते हैं, पर यू नो आप 5 मिनट लेट हो जाओ, आप 10 मिनट लेट हो जाओ, आपकी जॉब भी हाथों से जा सकती हैं। और उन लोगों की मैं बात करूँ जिनको मुश्किलों से जॉब मिलती है, अभी आए होते हैं पाकिस्तान, न्यू कमर्स होते हैं, ये न्यू कमर्स ना भी हो, इमिग्रेंट्स होते हैं। अब लाइक वो बेचारे कितने भी साल हो जाए जॉब करते हुए, वो डर के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काम नहीं भी है तो आपको जॉब पे रखा हुआ है, काम नहीं फारिग कर दिया जाता है, कि ऐसा नहीं कि काम पूरा होता है। शिफ्टों में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मौसम यहाँ का बहुत बड़ा जो एक बैरियर है वो वेदर है, और तो इस मौसम में सुबह आप सोचिए तूफान, रात भर तूफान आया हुआ है, उस टाइम पे 2-3 बजे लोग नौकरी पे जा रहे हैं, सुबह 5 बजे जा रहे हैं, नो तो फिर आपको 3 बजे फिर आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे फिर बाहर निकल के वो पूरा स्टॉर्म ड्राइवर से साफ करना पड़ेगा ताकि आप अपनी गाड़ी निकाल सकें। गाड़ी निकल गई तो रोड तो भी साफ नहीं हुए, तो आपको फिर 40, 50, 60 की स्पीड, 1 घंटे का रास्ता जो है वो 2-2.5 घंटे में होगा, तो आपको उतनी जल्दी निकलना पड़ेगा। And I remember I was working while I was pregnant, and I was like 7 months pregnant, 8 months pregnant. There was a storm. 3 hours I was stuck in the on the highway, और हम लोग बिल्कुल snails की तरह move around हो रहे थे, and then you know I was crying, it was so sad. Anyway, सभी इससे गुजरते, कोई मैं खाली अकेलोती नहीं हूँ, लेकिन anyways इमोशंस आपके हाई होते हैं ना जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो मुझे ये था कि बच्चे जो छोटे हैं घर में, हाँ, और अलीजा घर में थी और मैं इरहा के साथ प्रेग्नेंट थी, and I'm just like it is sad, like बहुत, और किसी ने नहीं, ये नहीं है कि किसी ने बोला है जाओ जॉब पे जाओ, नहीं, आपने जब, और ये पाकिस्तान में भी लड़कियां मेरे साथ इस बात पे खड़ी होंगी कि जब आपने पढ़ाई की है अच्छी, आपके पास अच्छी जॉब है, तो आप जॉब करो, अपना करियर अच्छा करो। लाइक इन टाइप की मॉम्स कहती हैं कि अच्छा है, शौहर अच्छा कमा रहा है तो घर में बैठो, ये सही नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, शौहर जो भी करे वो शौहर जो भी करे दैट्स हिम, राइट? उन्होंने अच्छा किया तो गुड, आपने भी अब पढ़ाई लिखाई की है, अच्छी जॉब कर सकते हो। सब अगर कोई हार्ड जॉब नहीं है तो आप करो। ये भी एक जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि औरत जहाँ काम कर रही है फाइनेंशियली और करना चाहिए, वहाँ पे मर्दों को भी इसी तरह से हेल्प करनी चाहिए घर के कामों में। अगर नहीं हो रही है तो करें, और इसमें जिम्मेदारी आती है माओ की कि वो अपने बच्चों को रेस करते हुए उनको सिखाएं, उनको समझाएं कि आपको साथ साथ जो है आपको घर के अमूर पे भी तवज्जो देनी है। जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपने बाहर कैसे काम करना है, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू वर्क आउटसाइड, वो तालीम हासिल करती हैं, बाहर जॉब करती हैं, तो इसी तरह से मर्दों को भी साथ और बच्ची देख रही नानो कीप टॉकिंग नानो चुप नहीं करती ना, नानो सो आप मुझे बताइए कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और क्या क्या इसमें इस बारे में और बहुत सारे क्या क्या इश्यूज हैं। इफ यू वाचिंग माय वीडियो please let me know. Yeah, and you know what, if you guys have any disagreements or any ideas या any conception जो हमें नहीं मालूम, obviously हमें बहुत कुछ नहीं मालूम अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इस सोच कैसे बदल रही है, सोच बदली कि नहीं बदली, ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है हो रहा है, पर अब आप बोलें कि बताएं, ये लोग बताएं। तो ठीक है जनाब, फिर आप keep watching my channel and let me know if you have any other topics, तो
तो हम डिस्कशन करेंगे और फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।